हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी, जहां पर आपको टेट एग्ज़ाम की तैयारी और स्पेशलिस्ट सी टेट पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन एंड सुपर टेट शिक्षक भर्ती परीक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स तैयारी कराई जाती है। तो आज हम देखेंगे, जैसा कि चल रहा था प्रैक्टिस सेट करना हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बेस से प्रैक्टिस सेट करने से आप जैसा जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट करने से क्वेश्चन की फॉर्म समझ में आती है और सी टेट में रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के जो आए हैं, देख पा रहे होंगे आप, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो हम देखेंगे आज का टॉपिक, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, इसलिए नंबरिंग पे मत जाइएगा। 28 से देखिए स्टार्ट है। और क्वेश्चन देखते हैं। पहला, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? देखिए, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। आप क्वेश्चन की फॉर्म जब भी आए, मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ कि आप उसे, जब क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उस पर ध्यान देंगे, और अगर नेगेटिव है तो उसे हम सर्कल कर लेंगे। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। एंड सेकेंड है, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। एंड थर्ड है, अनधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है। एंड फोर्थ है, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। तो क्वेश्चन था क्या? नेगेटिव फॉर्म था। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में हम नहीं माना जा सकता? तो दोस्तों, नेगेटिव फॉर्म कह रहा है कि नहीं माना जा सकता। सीखना क्या? देखिए, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बिल्कुल सही है कि अनुभव, एक्सपीरियंस जो होते हैं, वो सीखने का ही एक हिस्सा है। हम जो एक्सपीरियंस हमारे अंदर होता है, सीखना कुछ ऐसी चीज़ जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होती है। हमने जो अनुभव किया, जो कुछ देख करके किसी का एक्सपीरियंस जो हमारे लाइफ में हुआ, उससे हम काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो लाइफ से कुछ सीखना, ये क्या है? एक्सपीरियंस से सीखना। तो ये सही है आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही है। सेकंड देखते हैं, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। देखिए, सिर्फ व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है। सीखने की बात कहें तो अनुभव के परिणाम स्वरूप सीखना है, और अनधिगम ना सीखना भी सीखने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि अनलर्निंग जो होती है, ना सीखने से अनधिगम जो सीखना नहीं हो पाता है, नहीं सीख पाते हैं, वो भी सीखने का एक हिस्सा है। क्योंकि हम नहीं सीख पा रहे हैं तो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा है तो कारण क्या है? वहाँ पर ये रीज़न की प्रॉब्लम आती है कि कारण क्या है जिसके कारण बच्चा नहीं सीख पा रहा है। तो न सीखना भी सीखने का एक अंग है, एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। देखिए, अगर ये आपका सही होगा कि सीखना एक प्रक्रिया जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, तो व्यवहार का अध्ययन, सिर्फ किसी के व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता। व्यवहार जो है वो मध्यस्थता करता है सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि नहीं होगा, तो आपका यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन, व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है। किसी के व्यवहार का हम अध्ययन करें वो सीखना नहीं है, बल्कि अनुकरण करना, उसको अपने एक्सपीरियंस में लाना और उसको अपने लाइफ में ला करके उसके अकॉर्डिंग कार्य को करना, तब सीखना होता है। ना कि सिर्फ किसी के व्यवहार को जानना, किसी के बारे में जानना सीखना नहीं है, बल्कि अनुकरण करके अपनी लाइफ से उसको इंटरेक्ट करके उसको अपने लाइफ में लाना सीखना होता है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तो सीखने के का प्रोसेस है, बट बात है सेकंड की, तो सीखना ये नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव थी, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास जो है मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ये देखिए आपके सामने है स्क्रीन पर, सीटेट जून 2011 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को भी देखिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो एक 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 दो वीडियो हम ऐसे ले आते हैं, फिर उसके बाद पेडागोजी कराते हैं। दो वीडियो आपके कॉन्सेप्ट के और दो वीडियो पेडागोजी के, ऐसे मिक्सअप करके समअप करके चलेंगे, तो हमारा दोनों ही क्लियर होता जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं 50% पेडागोजी और 50% आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है। तो इन दोनों को समअप करके चलेंगे हम। और चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अवधारणाओं का विकास कुछ मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। कॉन्सेप्ट जो होते हैं
वो किसका पार्ट होते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स वो किसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, कॉन्सेप्ट माइंड में आता है, और माइंड में बुद्धि की बात होती है, मतलब बुद्धि, ज्ञान, तार्किकता, ये चीज़ें जो इन चीज़ों का जो हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं, अवधारणा जो विकसित तो होता है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। शारीरिक विकास तो होगा नहीं। शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक से बेस्ट है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बात हो रही है। अगर आपका किसी भी चीज़ को लेकर के किसी एक पर्टिकुलर आपका लेसन है, कोई पर्टिकुलर लेसन है, उस पर आप सीख पा रहे हैं कुछ, तो वो कहाँ सीख पा रहे हैं, वो सब कहाँ जाके सेट हो रहा है, आपके माइंड में। तो आपके माइंड में जो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है किसी चीज़ को लेकर के, वो क्या है, बौद्धिक विकास है। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। तो फर्स्ट ऐसा राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अब आप ये जान पाए कि बौद्धिक विकास का हिस्सा है, तो आपका क्वेश्चन चाहे किसी एक स्टोरी वे में लिख करके आए, लंदी बना करके आए, वहाँ पर भी आप कर पाओगे। तो फैक्ट भी क्लियर होने चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन, तो ये कथन क्या है, सही है, गलत है, क्या है, देखिए थोड़ा सा देखिए ये टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड भी आ गया है, समझने की बात है। तार्किक क्षमता का परीक्षण है एक तरीके से। देखिए सीटेड जून 2011 का ही क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण आवश्यकता है यह कथन गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। एंड सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के स्थान के साथ अंतः संबंधित है। एंड गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। अब देखिए यहाँ पर जो है गलत हो सकता है, पहली बात कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास तो महत्वपूर्ण है ही। गलत हो सकता है तो होगा ही नहीं, ठीक है, गलत हो सकता है जो कहा जा रहा है। आप ये देख रहे हैं पहला कॉन्सेप्ट कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास महत्वपूर्ण और पूर्व आवश्यकता है। तो शारीरिक विकास महत्वपूर्ण तो है ही, इसलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा, पहला तो होगा नहीं, ठीक है। अब इस तरीके से समझते चलें क्वेश्चन की फॉर्म। दोस्तों एक बार अगर समझ लेते हैं ना तो आप क्वेश्चन कम ही करिए, बट समझते हुए चलेंगे तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतर होगा। एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे, वो चीज़ें आपके माइंड में होंगी। तो हम यहाँ समझते चलेंगे। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ठीक है, सही तो है, लेकिन शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पे आता है क्या, और कुछ इससे बेस्ट जरा ये देखिएगा। थर्ड सही है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर भी सही है, दोनों हो सकता है। गलत है, चौथा नहीं होगा, ठीक है, चौथा नहीं होगा एंड पहला नहीं होगा। अब सही है, पहला भी, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, बट दोनों में हम टैली करेंगे। दोस्तों देखिए कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्फ्यूज़न यहीं पर होता है कि दो क्वेश्चन तो हम दो ऑप्शन तो हमने कट कर ही दिया, बट दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें सोचने की ज़रूरत है। सही है शारीरिक विकास, सही है यहाँ पर भी। आगे देखेंगे क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। एंड सेकेंड थर्ड में क्या है कि क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। सो फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे, पिछले वीडियो में भी मैंने अभी बाल विकास का ही देखिए चल रहा है टॉपिक, तो हमने बाल विकास का एक टॉपिक कराया जिसमें कि आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वीडियो पिछले वीडियो पे जा करके आप आई बटन पे देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़िए। उसके बाद मैंने 2 प्रैक्टिस सेट्स कराए जिसमें कि 30 क्वेश्चंस थे, तो आप 35 क्वेश्चन थे। वो 2 वीडियोस आप देखेंगे तो बाल विकास से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे। अब बाल विकास से देखिए रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में जो कि आपके प्रैक्टिस पिछले प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, पूरी तरीके से हम बाल विकास को कवर कर लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम हेरिडिटी देखेंगे, इन्वायरमेंट देखेंगे, सोशलाइजेशन देखेंगे, सब कुछ इसी तरीके से करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सही तो है बिल्कुल, लेकिन शारीरिक विकास जो होता है वो अन्य पक्षों के साथ संबंधित होता है। सिर्फ और सिर्फ पहला स्थान है तो पहला स्थान तो है, लेकिन बच्चे का शारीरिक विकास होता है तभी मानसिक के विकास के बारे में भी हम सोचेंगे, सामाजिक विकास के बारे में भी सोचेंगे। पहला स्थान है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट क्या होगा, पहला स्थान होने के साथ साथ वो और सबसे भी रिलेटेड है, संबंधित है। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित है। सो राइट ऑप्शन इज़ द थर्ड आपका सबसे ही बेस्ट होगा। इसी तरीके से सोचते हुए आप सही जाएंगे दोस्तों, तो एक बार आप समझ लेंगे ना तो ये आपके क्वेश्चंस कभी गलत होंगे ही नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन, विकास शुरू होता है। देखिए सीटेट जनवरी 2012 का क्वेश्चन, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है विकास? क्या उत्तर बाल्यावस्था से, या प्रसव पूर्व अवस्था से, या शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो दोस्तों देखिए विकास क्या है, बात बात हो रही है विकास की प्रक्रिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में समझेंगे हम। देखिए ग्रोथ जो होता है वो कुछ समय तक होता है, और विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता है, ठीक है। तो आप यहाँ समझिएगा, क्या विकास उत्तर बाल्यावस्था से होगा? बाकी समय बाल्यावस्था शैशवावस्था में क्या विकास नहीं होता है? अगर विकास नहीं होता तो हम बाल्यावस्था में पहुँचते कैसे? तो आपका देखिए यहाँ पे हम कैंसिल कैसे करते हैं कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इस पर हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आप इस तरीके से अगर कट कर देंगे पीछे तो आपको राइट आंसर टिक करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके ऑप्शंस कम होते जाएंगे, कन्फ्यूज़न कम होता जाएगा, ठीक है। प्रसव पूर्व अवस्था से, बिल्कुल ये सही है। और शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए पूर्व बाल्यावस्था से इसलिए नहीं होगा, बस यही एक पॉइंट शुरू कीजिए ना कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो जीवन स्टार्ट कब से होता है? तब से विकास होगा। जीवन स्टार्ट हो जाता है प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव के समय बच्चा 9 माह 10 दिन का होता है, ठीक है। तो 9 माह 10 दिन का जब बच्चा होता है, आप पीछे हम दे चुके हैं, पिछले वीडियो में ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट बता चुके हैं फ्रेंड्स, बार बार नहीं कहूँगी। आप पिछला वीडियो कुछ टॉपिक, हर एक टॉपिक पर मैंने बनाया, वो आप जाकर देख सकते हैं। CDP कोर्स फुल कोर्स है, जिसमें कि कई टॉपिक में मैं बता चुकी हूँ। तो प्रसव पूर्व जो अवस्था है उसमें भी बच्चा 9 माह 10 दिन का होता है। आप जानते हैं कि एक छोटा सा भ्रूण एक रूप ले लेता है, ठीक है। एक छोटा सा जो है ये एक रूप ले लेता है, एक आकार ले लेता है, तब बच्चे का जन्म होता है ना, 9 माह 10 दिन। इसको हम 280 दिन भी कहते हैं। तो आपका विकास की बात हो रही है, तो विकास तो गर्भकाल में भी हुआ, इसलिए प्रसव पूर्व अवस्था सही हो जाएगा। गर्भकाल में भी तो बच्चे का विकास हुआ। प्रसव के पूर्व, प्रसव से पहले जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ही उसका विकास होने लगता है, ठीक है। इस तरीके से आपका सेकंड सही हुआ। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? देखिए विकास और अधिगम, सीखना और सीखने के साथ साथ विकास होना, ये के बीच जो संबंध है, जो रिलेशन है, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है किसको किसको, किस तरीके से जोड़ता है? ऑप्शन है आपके, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, एंड अधिगम विकास के पीछे रहता है, या फिर अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, एंड फोर्थ है आपका अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। समझने की ज़रूरत है दोस्तों, अपने माइंड सेट को क्लियर कीजिए कि अधिगम और विकास की बात हो रही है। अधिगम और विकास की बात हो रही है, तो अधिगम और विकास है क्या? देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये चीज़ आपने देखा एक साथ होता है। ग्रोथ का और विकास का एक दूसरे से संबंध है। ग्रोथ सिर्फ शारीरिक होता है, लेकिन जो विकास होता है वो शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों में होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक के साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ दिया है विकास की बात और अधिगम के बीच संबंध सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है किसको? विकास अधिगम से स्वतंत्र है। देखिए विकास अधिगम से स्वतंत्र कैसे हो सकता है? अधिगम अर्थात सीखना, सीखने के द्वारा ही तो विकास होता है, विकसित होते हैं आप, डेवलप होते हैं, मानसिकता आपकी डेवलप होती है, हर एक चीज़ डेवलप होता है अधिगम से ही, सीखने से ही। तो ये नहीं होगा, हाँ समझते जाएंगे, ये नहीं होगा। एंड अधिगम विकास के पीछे रहता है, अधिगम विकास के पीछे रहेगा। दोस्तों जब अधिगम होता है तब विकास होता है, जब हम कुछ सीखते हैं तब विकास होता है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ होते रहता है। देखिए किसी भी बच्चे को कुछ भी ना सिखाया बताया जाए, कहीं एक जगह बंद करके रख दिया जाए, तो वो बड़ा तो होगा ही, उसकी ग्रोथ तो होगी, हाँ वो कुछ मोरल वैल्यू, सोशलाइजेशन, ये सारा कुछ आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारा कुछ नहीं हो पाएगा, उसका संज्ञान वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए क्या होगा, वो जब समाज में रहता है, हर चीज़ से रिलेट करता है, तो वो सीखता है। तो अधिगम विकास के पीछे नहीं रहता, बल्कि अधिगम आगे रहना है। तो थर्ड क्या होगा? अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द। जी समानार्थक बिल्कुल भी नहीं है। विकास का अर्थ अधिगम नहीं होता, अधिगम का अर्थ सीखना होता है, लर्निंग प्रोसेस है, और विकास जो है डेवलपमेंट है। ये आप समझ पा रहे हैं। तो ये तीनों नहीं होंगे। अब हम देखते हैं फोर्थ में ऐसा क्या है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। बिल्कुल मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि अधिगम और विकास
एक दूसरे से जटिल तरीके से, बहुत ही कठिनता से अंतर संबंधित हैं। बिल्कुल संबंधित तो हैं, क्योंकि अधिगम से ही, सीखने से ही लर्निंग प्रोसेस ऐसी है जिससे कि डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ तो ऐसे भी हो सकता है, बट लर्निंग प्रोसेस अगर हम सीखते हैं, सिखाते हैं, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो विकास को बढ़ाती है। तो आप समझ पाएंगे, आपका फोर्थ ऑप्शन राइट है कि अधिगम। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। ये रहा, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन राइट हो गया। अधिगम और विकास अंतर संबंधित है। आप समझ पाए होंगे किस तरीके से मैंने पूरा बताने की कोशिश किया। तो आगे बढ़ेंगे। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सीटेट फरवरी 2016। ओके फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको करने से हमको पता चलता है कि इसी टाइप में क्वेश्चंस आएंगे और वो उस पर हमारी पकड़ बनती है अच्छी। हम समझ पाते हैं कि क्या कुछ है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और कभी कभी तो वही रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर दो से चार क्वेश्चन मिल गए आपको पूरे प्रैक्टिस सेट में, तो भी सोचो 4 नंबर बहुत होता है दोस्तों। कहीं कहीं 1 नंबर से इंसान अगर हार जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। तो बिल्कुल भी हम हारने का काम नहीं करेंगे, हम सब कुछ तैयार करेंगे, वो सब कुछ जो कि हमको हमारे एग्जाम्स के लिए बिल्कुल 100% प्रिपेयर करेगा। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को और बने रहिए हमारे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास होता क्या है आप जान चुके हैं काफ़ी। आपका अगर आपने पीछे से मेरा सारा वीडियो देखा होगा, प्रैक्टिस सेट देखे होंगे अभी पिछले, तो आप समझ पाएंगे कि विकास है क्या। अब देखिए ऑप्शंस क्या है। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, ठीक है, बिल्कुल। और विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। एंड थर्ड है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। और विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा है सही कथन, ठीक है, सही कथन, ध्यान दीजिएगा। सही कथन और गलत कथन समझ करके हमको आंसर तक जाना है। तो सही कथन तो यही है कि विकास भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, और बहुत तीव्र बहुत कम, तो ये एक पर्टिकुलर होता है कि 12 से 14 वर्ष तक लड़कियों का ज़्यादा होता है, लड़कों का कम होता है। और 14 से 18 वर्ष में लड़कों का तीव्र गति से होता है, लड़कियों का उतना तेज नहीं होता, कम हो जाता है। इसलिए लड़कियाँ जल्दी विकसित हो जाती हैं, जल्दी टीनेज लगने लगती हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ा पिछले वीडियो में और हम समझ रहे हैं विकास के बारे में। तो दोस्तों देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो ये आपका फर्स्ट ही हो गया कि भिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से विकास होता है। सभी व्यक्ति, सभी बच्चे, सभी व्यक्ति, हर एक प्राणी जो है इन अलग अलग विशेषता लिए हुए है। किसी के अंदर कुछ, किसी का मैथ बहुत अच्छा है तो किसी की साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, किसी की हिंदी बहुत अच्छी है, कोई क्रिकेटर है तो कोई सिंगर है। सबके अंदर एक अलग अलग स्किल्स भी होते हैं और उसकी मानसिक, शारीरिक, हर एक चीज़ में विभिन्नता होती है। तो व्यक्ति विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है, बिल्कुल सही है। किसी में तेज गति से होता है, किसी में धीरे धीरे होता है। कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ने से ही बहुत ज़्यादा सीख जाता है, कोई बच्चा बहुत 2 से 4 बार बताया जाता है तब सीखता है। कुछ बच्चे उतने पर भी नहीं सीख पाते हैं, उनके लिए और भी तरीके की प्रक्रिया यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ आप समझ पाए होंगे, आंसर फर्स्ट हुआ आपका। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य बचपन अवधि है, सीटेट फरवरी 2016। ओके, तो मध्य बचपन कौन सी अवधि है? मध्य बचपन आप पढ़े हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो मध्य बचपन की बात कर रही है, बाल्यावस्था के बीच का समय क्या है? तो बाल्यावस्था के बीच का समय जो हो जाएगा आपका दोस्तों, देखिए 6 से 11 वर्ष होता है बाल्यावस्था। मध्य बचपन का मतलब ही हो गया बाल्यावस्था। अवधि पूछ रहा है यहाँ पर, अगर आपको दिया होता कुछ अलग अलग करके, आधा आधा करके, बट यहाँ दिया क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। 2 से 6 वर्ष ये आपका शैशवावस्था हो गया, 2 से 6 वर्ष इन्फेंसी एज, एंड 6 से 11 वर्ष ये आपका हो गया बाल्यावस्था, जिसको कि हम कहते हैं चाइल्डहुड। और 10 वर्ष के बाद की अवस्था जो हो गई ये आपकी किशोरावस्था भी हो जाएगी, और इसको हम उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं। 9 से 11 उत्तर बाल्यावस्था कह सकते हैं, लेकिन अगर वो होता इसमें तब। और जन्म से 2 वर्ष तक, तो ये तो आपका शैशवावस्था में ही है, बच्चा जन्म लेता है जब। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मध्य बचपन अवधि 6 से 11 वर्ष, ठीक।
6 से 11 बस, ये फैक्ट बेस है, आपको ये तो पता ही होना चाहिए। हम पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो में ज़रूर जाइएगा और देखिएगा। शैशवावस्था की अलग वीडियो है, किशोरावस्था की अलग वीडियो है और बाल्यावस्था की भी अलग वीडियो है। उसके बारे में इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वन लाइनर भी है और पूरी क्या कुछ है बाल्यावस्था में, क्या कुछ है किशोरावस्था में, क्या कुछ है शैशवावस्था में, इन तीनों के बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, जाकर के देखिएगा, आई बटन पे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आंसर हो गया मध्य बचपन की अवधि अर्थात बाल्यावस्था 6 to 11th ईयर। ओके, आगे बढ़ेंगे। विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब सिद्धांत के बारे में गलत कथन आपको देखना है, हम सर्कल कर लेंगे। बात है गलत कथन की, मतलब नेगेटिव जाना है हमें। ये क्वेश्चन जो है आया था सीटेट सितंबर 2016 में। तो ऑप्शंस देखेंगे, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, एंड विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। 2 ऑप्शन और हैं, चारों आप जब तक देखेंगे नहीं तब तक आप आंसर पर नहीं जा सकते। चारों ऑप्शन जरूर पढ़िएगा, हो सकता है आपको बेस्ट से भी बेस्ट मिल जाए, तो सबसे बेस्ट पर जाना है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, एंड फिर भी बच्चों में वैयक्तिक विभिन्नताएं बहुत होती हैं। एंड फोर्थ है, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए गलत कथन, ध्यान देंगे हम। गलत कथन देखिए, गलत कथन जो है यहाँ पर, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विकास क्या है, परिपक्वता और अधिगम। अभी पिछले क्वेश्चन पे हमने देखा कि एक जटिल लेकिन बहुत ही अंतर संबंधित प्रक्रिया है, विकास का अधिगम के साथ संबंध है। तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है। जी हाँ, आप जानते हैं पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से होकर के बच्चा गुजरता है, प्रत्येक बच्चा गुजरता है। तो और बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं बहुत होती है, बिल्कुल 100% सही है। इनमें से आप कोई नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, पूछ रहा है क्या गलत है, तो ये सारे सही हैं। अब चौथा ही बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये सारे सही हैं तीनों। देखते हैं चौथा, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, 100%। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तो जानेंगे, देख पाएंगे कि देखिए ग्रोथ जो होती है मेजर की जा सकती है, लंबाई और वेट मेजर किया जा सकता है, लेकिन विकास जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक ठीक मापन नहीं हो सकता, और परिमाणात्मक प्रक्रिया यह नहीं है। विकास यहाँ दिया है परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका मापन ठीक ठीक हो सके, तो नहीं, ये ग्रोथ के लिए है, विकास के लिए नहीं। डेवलपमेंट जो है वो मापा नहीं जा सकता, जैसे बुद्धि होती है, बुद्धि को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप पूछा है क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, गलत क्या है, तो ये आपका चौथा गलत हो जाएगा, तो आपका यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, तो आंसर पे हम जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे जो कि होगा नेगेटिव, और वही होगा आपका सही, जो कि दिलाएगा आपको 1 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चंस पूरा होता है। इस वीडियो में हमने देखा कुछ क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आए हुए थे। क्वेश्चन सितंबर 2016, 2012, 2011, 2014 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये सीडीपी के, ये आते ही आते हैं बाल विकास से। अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ हेरिडिटी या सोशलाइजेशन या इन्वायरमेंट, कुछ ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे जिसकी कि हम प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप फर्स्ट विजिटर हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। 100% इस बार आपका सीटेट क्लियर होगा और अच्छे मार्क्स से क्लियर करेंगे आप। सो फ्रेंड्स, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा क्लास हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। नमस्कार।